सर इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है किस टाइप का होने वाला, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन ग्रामर से होना चाहिए, 30 क्वेश्चन लिटरेचर से बुक से होना चाहिए। तो ग्रामर में मतलब बच्चे कौन कौन चैप्टर पे रिवाइज करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं? कौन कौन चैप्टर पे रिवाइज करेंगे? अच्छा, कितना नंबर लाना चाहते हैं आप 12th में? कितना नंबर लाना चाहते हैं? वही कितना परसेंटेज? 3.5% है। हाँ, वही 80-50 है 80-85। जी। 90 क्यों नहीं? ना उतना ना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, तो अभी आपका जो समय है ना बहुत कीमती समय है। अगर आप इस समय में मोबाइल चलाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, फिल्म देखेंगे, तो फिर परसेंटेज आने का जो चांसेस है ना कम जाएगा, क्योंकि यही समय है और सही समय है। होंगे कि ना तकलीफ ना संघर्ष, तो क्या मज़ा जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते यदि आग लगी हो सीने में। तो आपको कुछ करने की आग सीने में लगाना। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हो उमेश यादव ब्लॉगर। दोस्तों अभी मैं आया हूँ सर के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, खास के 12th में, तो उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आज मैं NN सरस्वती सर के पास आया हूँ और उनका जो गेस्ट पेपर है पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनका गेस्ट पेपर पढ़ के जो भी स्टूडेंट है अच्छा से अच्छा नंबर लाते हैं, खास के 12th एग्ज़ाम में। तो अभी सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मैं सर से बात करने की प्रयास करता हूं कि उनके गेस्ट पेपर में क्या खासियत होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट गेस्ट पेपर पढ़ते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर लाते हैं। तो चलिए मैं बात करने की प्रयास करता हूं। अभी सर पढ़ा रहे हैं। 4 o'clock लिखे, आप फिर लिखो he opens the shop। सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है किस टाइप का होने वाला, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा क्वेश्चन? देखिए, अभी जो एग्ज़ाम इस साल 2023 में होगा तो पिछले पैटर्न पर ही आधारित है। जैसे 100 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव्स, जी जी, तो इस साल भी 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होंगे, और उसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। इट मीन्स 50 नंबर के लिए बनाना है। तो वो लड़का को अपने ज्ञान के हिसाब से जहाँ जो सूटेबल उसको क्वेश्चन लगे उसका आंसर दे सकता है, जो नहीं आता हो उसको छोड़ सकता है, लेकिन 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अच्छा, ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ग्रामर से अब तो चूँकि जब 50 नंबर के क्वेश्चंस हुआ करते थे तो उसमें 35 नंबर के ग्रामर होते थे, 15 नंबर के लिटरेचर से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी अब चूँकि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो कहा नहीं जा सकता है कि कितना ग्रामर से पूछ देगा और कितना लिटरेचर से पूछ देगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन ग्रामर से होना चाहिए, 30 क्वेश्चन लिटरेचर से बुक से होना चाहिए। तो ग्रामर में मतलब बच्चे कौन कौन चैप्टर पे रिवाइज करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं? कौन कौन चैप्टर पे रिवाइज करेंगे? देखिए, जब से ऑप्शन बढ़ाया गया है तब से ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन चैप्टर को पढ़ा जाए। मैं समझता हूँ कि एज फार एज आई थिंक उसको लगभग ग्रामर के सभी आइटम्स पढ़ने होंगे। किस आइटम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नोबडी नोज। इसलिए मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि वो सारे क्वेश्चन, सारे जो आइटम्स हैं ग्रामर के, जो मैटर्स हैं ग्रामर के, वो सब का अध्ययन करें सरसरी तौर पर। लेकिन मुख्य तौर पर कुछ जो सर्टेन मैटर हैं, जैसे वॉइस हुआ, नरेशन है, टाइम एंड टेंस है, मॉडल वर्ब्स हैं, सिंटेक्स हैं, तो ये सब मैटर पर आधारित तो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही है, पूछा जाता ही है। अब बीच में और सब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो कभी पूछता है, एक आध क्वेश्चन डाल दिया, नहीं डाला,
या और जो छोटे छोटे मैटर्स हैं जैसे रिमूव टू हुआ, डिग्री हुआ, क्वेश्चन टैग्स हैं, इम्फेटिक हैं, तो कभी क्वेश्चन रहा कभी नहीं रहा। लेकिन जो अभी हमने बताया कुछ मैटर का नाम, तो उस पर तो निश्चित रूप से क्वेश्चंस रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ स्टूडेंट से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विवेक। कैसा तैयारी चल रहा है? ठीक, बढ़िया। इस बार मतलब चांसेस है अच्छा नंबर लाने का? वो तो है ही भरपूर। 90%? यस। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार। क्या चांसेस है इस बार अच्छा करने के लिए चांस है। अच्छा करने का? जी जी। अच्छा, आपका? हिमांशु। हिमांशु, यस क्या चांसेस है? यस, बढ़िया करने के लिए कुछ। कितना घंटा पढ़ते हैं? कौन 6-7 घंटा आराम से। अब सेल्फ स्टडी हाँ, सेल्फ स्टडी कितना देर करते हैं? 7 से 8 घंटा हो जाता है। 7 से 8 घंटा। जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। कितना घंटा पढ़ते हैं? 3-3.5 घंटा। 3 साढ़े 3 घंटा। जी। अच्छा, कितना नंबर लाना चाहते हैं आप 12th में? कितना नंबर लाना चाहते हैं? वही कितना परसेंटेज? 3.5% है। हाँ, वही 80-50 है। 80-85। जी। 90 क्यों नहीं? ना उतना ना चाहिए, जरूरी। अच्छा, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। जब मैं सर से पढ़ा करता था तो मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोग का जो ज़्यादा करके डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है? तो अभी आपका जो समय है ना, बहुत कीमती समय है। अगर आप इस समय में मोबाइल चलाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, फिल्म देखेंगे, तो फिर परसेंटेज आने का जो चांसेस है ना कम जाएगा, क्योंकि यही समय है और सही समय है। अगर आप इस समय में सही से तैयारी करेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर्स लाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है? बट आपको पढ़ाई करना है तो फोकस के साथ करना है, विद फोकस। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मोबाइल को आप रिमूव करके रखिए। अगर आप ज़रूरी चीज़ देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को बंद करके उसके बाद ज़रूरी चीज़ को देखिए, क्योंकि मोबाइल से भी हम लोग देखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इंग्लिश में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो सर जो पढ़ाते हैं उतना पे फोकस कीजिए। आप 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। बस उतना ही पे फोकस करना है, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम जब आप 12th का एग्ज़ाम जब आप दे लेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि आपको बैठ जाना है, ठीक है? क्योंकि ये आपका जो जब आप एग्ज़ाम देंगे आपके पास सर्टिफिकेट आएगा तो एक पहचान होगा अब किसी भी एग्ज़ाम में इंटर करने के लिए। जैसे किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब लेना होगा, ठीक है ना? तो हम सबको कुछ ना कुछ करना होता है लाइफ में। समझ में आ रही है? सबको कुछ ना कुछ तो करना है ना? यस और नो? तो इसीलिए कि अब बैठना नहीं है। जब तक हमारे पास कुछ हो नहीं जाता है तब तक बैठना नहीं है, तब तक पढ़ाई करते रहना है। समझ में आ रही है? और देखिए, एक कहावत सुने होंगे कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मज़ा जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते यदि आग लगी हो सीने में। तो आपको कुछ करने की आग सीने में लगाना होगा, ठीक है? तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा, कंपटीशन जहाँ भी जाइए बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप सही से नहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है, सबसे अलग आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए सक्सेस बहुत दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो आप लोग पढ़ाई करेंगे सही से? प्रॉमिस? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद।